इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ये केस और भी पेचीदा होता जा रहा है। इस केस में अब अतुल और निकिता की तरफ से फैमिली कोर्ट में दर्ज कराए गए बयान भी सामने आ गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि निकिता ने अदालत को बयान दिया था कि उसने जौनपुर में 60 लाख रुपए का मकान लिया है, जिसके कारण उसकी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा लोन भरने में ही खर्च हो जाता है। इसी कारण से उसे बेटे के पालन पोषण में दिक्कत आ रही है। निकिता के इसी बयान के बाद से फैमिली कोर्ट ने अतुल को बेटे की मेंटेनेंस के तौर पर हर महीने 40,000 रुपए देने का आदेश दिया था। वहीं निकिता के बयान के जवाब में अतुल ने फैमिली कोर्ट में बयान दिया था कि निकिता पोस्ट ग्रेजुएट है, गुरुग्राम की एक नामी कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही है। उसकी मंथली सैलरी 78,845 रुपए है। इतनी सैलरी पाने के बाद भी निकिता बच्चे के भरण पोषण में खुद को अक्षम बता रही है। इस पर निकिता की तरफ से कहा गया था कि उसने जौनपुर में घर खरीदा है, इसके लिए हर महीने 39,000 रुपए किस्त चुकानी पड़ती है। वहीं 19,310 रुपए की एक और किस्त जाती है। उसके पास इतने पैसे नहीं बचते हैं कि वो बच्चे के खर्च को उठा सके। साक्ष्यों के आधार पर परिवार न्यायालय की जज रीता कौशिक ने अतुल को अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए हर महीने 40,000 रुपए देने का आदेश सुनाया था। इसके बाद ही अतुल तनाव में आ गया था। अतुल का कहना था कि इतने पैसे 3 साल के बच्चे पर कैसे खर्च हो सकते हैं, और पैसे देने के बाद भी निकिता उसे उसके बच्चे से मिलने या बात करने नहीं देती है। वहीं आपको बता दें कि बेंगलुरु पुलिस ने निकिता की मां और भाई की गिरफ्तारी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में की थी। बेंगलुरु पुलिस के 2 जवान एक दिन पहले इसी होटल में डॉक्टर और नर्स बनकर ठहरे थे। रात भर मां बेटे पर नजर बनाए रहे और सुबह होते ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुख्ता सूत्रों के मुताबिक 13 दिसंबर को जौनपुर स्थित आरोपियों के घर पर नोटिस लगाने के बाद तलाश में जुटी बेंगलुरु पुलिस की टीम को उसी दिन मां बेटे की लोकेशन मिल गई थी। इसके बाद देर रात 2 बजे के करीब बेंगलुरु पुलिस के 2 पुलिसकर्मी डॉक्टर और नर्स बनकर होटल में पहुंचे थे। बातचीत के दौरान ही उन्होंने गेस्ट रजिस्टर मांगा और उसके एक पन्ने का फोटो भी खींच लिया। मां बेटे कमरा नंबर 111 में ठहरे हुए थे, जबकि दोनों पुलिसकर्मी कमरा नंबर 101 और 108 में ठहरे थे। रात भर दोनों सोए नहीं और इधर उधर टहलते रहे। सुबह 8 बजे के करीब वो माँ बेटे के कमरे में पहुंच गए और फिर उनसे लंबी बातचीत की। 11 बजे के करीब उन्होंने होटल से ही कैब बुक की और दोपहर में वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद उन्हें लेकर रवाना हो गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।